जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 29 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, भारत की पवित्र नदी के नाम से किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। वी आर चौधरी, जनरल गुरमीत पाल सिंह, आलोक सिंह कुमार या मंजीत अग्रवाल। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जनरल गुरबीर पाल सिंह। अभी दोस्तों हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, जनरल गुरबीर पाल सिंह, और वो भी कौन से नंबर के, 34वें नंबर के। इससे पहले कौन थे दोस्तों, तो इससे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। कौन दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के नए महानिदेशक जनरल गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब, 16 अप्रैल 1948 को, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु या असम। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। वो भी दोस्तों कहां से किया है, तो चेन्नई से इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। सरकार का मानना है कि अब वो समय आ गया है कि सरकार लोगों के द्वार तक जाए और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। यदि हम तमिलनाडु के बारे में बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, तमिलनाडु में राज्यपाल आर एन रवि। यहां पर विधानसभा की सीटें 234, लोकसभा की सीटें 39 और राज्यसभा की सीटें टोटल 18 हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में कुछ प्रमुख फेस्टिवल हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है, जैसे कि पोंगल त्योहार। कौन सा, पोंगल त्योहार। इसके अलावा दोस्तों आदिपुरम त्योहार एक प्रमुख फेस्टिवल है वहां पर, आदिपुरम त्योहार। इसके अलावा जल्लीकट्टू भी त्योहार है वहां पर प्रमुख। तो ये भी दोस्तों हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें विनायक चतुर्थी फेस्टिवल, तो ये भी वहीं पर ही मनाया जाता है। कार्तिकेय दीपम त्योहार ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां हुआ है। केरल, राजस्थान, उड़ीसा या गुजरात। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अभी दोस्तों हाल ही में सेना और वायुसेना की मारक क्षमता में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। पहले से सेना में शामिल आकाश मिसाइल के नए संस्करण मिसाइल आकाश प्राइम का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ है। कहां पर दोस्तों, उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र में हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों किसने किया है, डीआरडीओ ने। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है दोस्तों, अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं। विजय कुमार, नरेश यादव, देवव्रत मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा देवव्रत मुखर्जी। अभी दोस्तों हाल ही में
ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? देवव्रत मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या है दोस्तों? तो ये एक गैर लाभकारी संचलन लेखा परीक्षा संगठन है और भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षण करना इसका काम है। ठीक है गाइस, तो यहां पर हमें ये सारी बातें याद रखनी है। इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके प्रमुख कौन बन गए हैं? देवव्रत मुखर्जी। ठीक है गाइस, तो एक आईएमपी क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? महाराष्ट्र, कोलकाता, हरियाणा या मेघालय? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। दोस्तों 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है और इसी क्रम में सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय की ओर से कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। किसका दोस्तों? विजय सांस्कृतिक महोत्सव का। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। किसने दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है कि विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। क्यों दोस्तों? 50 वर्ष जो पूरे हो गए हैं 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस पर भारत की पाकिस्तान पर जो विजय थी उसकी 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विजय सांस्कृतिक महोत्सव भारतीय सेना द्वारा मनाया जा रहा है कोलकाता में और इसका उद्घाटन किया है मनोज पांडे ने। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया दोस्तों? तो नियामकीय अनुपालन में खामियों, बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने और एक कोऑपरेटिव बैंक के नाम पर 5 सेविंग अकाउंट खोलने के कारण इस बैंक पर यह तगड़ा जुर्माना लगाया गया है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है आरबीएल बैंक, उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है गाइस, यदि हम आरबीआई बैंक के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग कमेटी की सिफारिश पर 1934 एक्ट के तहत 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है गाइस, 1937 तक 1935 से 1937 तक इसका मुख्यालय कहां था? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय था। कहां पर दोस्तों? कोलकाता में 1937 तक इसका मुख्यालय था। उसके बाद इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर दोस्तों? मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। वर्तमान में दोस्तों इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं और दोस्तों इसमें 4 उप गवर्नर होते हैं। कितने दोस्तों? 4 उप गवर्नर होते हैं। कौन कौन है दोस्तों? देख लो आप। एक एम के जैन, दूसरा एमडी पात्रा, तीसरा राजेश्वर राव और चौथा टीबी शंकर। कौन गाइस? टीबी शंकर। तो दोस्तों ये 4 इसमें उप गवर्नर होते हैं और 1 इसमें गवर्नर होता है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? अनिल बैजल, मनीष सिसोदिया,
अरविंद केजरीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है गाइस, और इसके जरिए दिल्ली के पर्यटन से संबंधित सारी जानकारी लोगों को इस मोबाइल ऐप में मिल सकेगी, जिसकी मदद से वे अपने आसपास स्थित ऐतिहासिक और मनोरंजन स्थलों की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें याद रखना है कि देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, वाल्टेरी बोटास या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। अभी दोस्तों हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स एक तरीके की फॉर्मूला 1 कार रेस है और ये उनकी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है। कौन सी दोस्तों? 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है। ठीक है गाइस, इसमें जो पहले नंबर पर आए हैं ये किस कार के चालक हैं? तो ये मर्सिडीज कार के चालक हैं, मर्सिडीज कार के चालक हैं। दूसरे नंबर पर कौन आए हैं दोस्तों? तो मैक्स वर्स्टैपेन इसमें दूसरे नंबर पर आए हैं, जो कि रेडबुल कार के रेसर हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको पहले बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बताया है, जिनका अपन 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। पहला बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा दोस्तों? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें याद रखनी है। इसके अलावा स्टायरियन, कौन सा? स्टायरियन किसने जीता है? तो ये भी अपना मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने, सर्जियो पेरेज ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टैपेन ने, और अभी हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 डेनियल रिचार्डो ने जीता है। ठीक है गाइस, और ये हमें याद रखना है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। और इस प्रकार से दोस्तों ये इनकी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? श्रीपद श्रीराम, शुभंकर गर्ग, महेश मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीपद श्रीराम। अभी दोस्तों हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीराम ने। ठीक है दोस्तों, और लेह से मनाली, कहां से दोस्तों? लेह से मनाली 472 किलोमीटर दोस्तों इन्होंने क्या चलाई है? साइकिल चलाई है 472 किलोमीटर, और वो भी कितने घंटे में दोस्तों? 34 घंटे 54 मिनट में। कितने? 34 घंटे 54 मिनट में। तो दोस्तों एक बड़ा रिकॉर्ड है जो इनके नाम दर्ज हो चुका है। लगभग दोस्तों इन्होंने 8000 मीटर की ऊंचाई तय की है। कितनी? 8000 मीटर की ऊंचाई तय की है। ठीक है दोस्तों, तो श्रीराम जो कर्नल हैं उन्होंने तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेह से मनाली तक 472 किलोमीटर इन्होंने साइकिल चलाई है 34 घंटे 54 मिनट में। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2021 कब मनाया गया है? 23 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2021 कब मनाया गया है? 27 सितंबर को। पहली बार दोस्तों ये कब मनाया गया था? तो 27 सितंबर
1980 को ये पहली बार मनाया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस बार वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या दोस्तों? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रतन चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर अरुण शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो असम सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन दो राज्यों को प्रभावित किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 105वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? विजय गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 26 सितंबर को। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, सुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, मणिपुर, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों सुआ छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।